रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीतना राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये कह पाना अभी मुश्किल है। आखिर नामांकन के बाद रायबरेली क्यों नहीं राहुल गांधी पहुंच रहे हैं? अमेठी रायबरेली को कैसे कांग्रेस जीतेगी अगर सिर्फ प्रियंका गांधी ही वहां का मोर्चा संभाले हुए दिखाई पड़ रही है? आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के प्रचार के लिए कैसे प्रियंका गांधी ने पूरा कैंपेन संभाला हुआ है और राहुल गांधी गायब है। रायबरेली का चुनाव प्रचार इस बार कई मायनों में खास है। राहुल गांधी पहली बार अपनी पैतृक सीट, एक तरीके से कह सकते हैं इसी से चुनावी मैदान में है। इस बार रायबरेली में कांग्रेस की रणनीति का पूरा सेहरा जो है, पूरी जिम्मेदारी जो है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के सिर मढ़ दी गई है। गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी से राहुल गांधी रायबरेली के चुनावी रण में है। रणनीतिकार उनकी ऐतिहासिक जीत की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बुएमो गेस्ट हाउस में जो प्रियंका की मैराथन बैठकें हैं वो चल रही हैं। कांग्रेस के वॉर रूम से जो छन कर बातें आई हैं, जो सूत्रों ने बताई है, उसमें रायबरेली के साथ अन्य सीटों पर कांग्रेस मुद्दों की बौछार कर चुनावी रण को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की 25 गारंटी से चुनाव को धार मिलेगी, ऐसी तैयारी है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। गांव के प्रधानों से प्रियंका गांधी ने रायबरेली के सियासी गणित पर भी बातचीत की है। पिछले 5 सालों में गांव में पार्टी का बूथ प्रबंधन किस तरह का है, इसकी हकीकत को जानना है। आपको ये भी बता दें, प्रचार के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को अहम हथियार बताया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धि को घर घर तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का धुआंधार इस्तेमाल हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। रायबरेली में भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए प्रियंका गांधी एक तरीके से चाणक्य की भूमिका में दिखाई पड़ती हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। 6 मई से प्रियंका गांधी रायबरेली में डटी हैं। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का प्रचार अभियान संभाल रखा है। दादी इंदिरा, पिता राजीव गांधी के संबंधों को याद दिलाने के साथ न्याय पत्र, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसकी घोषणाओं पर भी वो जोर दे रही है। उन्होंने बीते 2-3 दिनों में रायबरेली में 30 से ज्यादा सभाएं की हैं, धुआंधार प्रचार किया है। पीएम मोदी पर निशाना वो साधती दिखाई पड़ रही हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जिक्र कर रही हैं। गांधी परिवार की सियासी जमीन को बता रही हैं। भाई राहुल के लिए प्रियंका गांधी वोट मांग रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी के सामने चुनौतियां क्या हैं? रायबरेली के सियासी गढ़ पर बीते 66 साल से गांधी परिवार का कब्जा है। एक समय 2009 का था जब सोनिया गांधी को 72% और बीजेपी को महज 3% वोट मिले थे। लेकिन 2019 में बीजेपी ने करीब 38% और कांग्रेस ने करीब 55% का वोट हासिल किया था। यानी बीजेपी यहां अपना वोट बैंक लगातार बढ़ा रही है। इसी के ठीक विपरीत अगर देखें तो कांग्रेस का कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली उन चंद सीटों में से है जहां कांग्रेस का जनाधार हर जाति में दिखता है। लेकिन कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी बहुत तेजी से युवाओं के बीच अपनी पैठ बना रही है, जो कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी है और चुनौती भी। जिस तरह दक्षिण की राजनीति में जातीय फैक्टर से अधिक मुद्दे प्रभावित होते हैं, रायबरेली में भी इसी रणनीति का हिस्सा बनाने की तैयारी की गई। मुद्दों के साथ जातीय समीकरणों को साधने की अगर बात की जाए तो यहां पर वो होता नजर आ रहा है। चुनाव में भावनात्मक मुद्दों का प्रयोग हो रहा है। असल में इसके पीछे यूपी में कांग्रेस की कोई जमीन पाने की भी कोशिश है और दूसरी चीज अपने जो गढ़ है उसे बचाने की भी कोशिश है। पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने जितने भी प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर आप देखिए तो उसमें सब में वो असफल रही है। केवल 2004 का जो लोकसभा चुनाव था वो एक मैजिक सरीखा नजर आया था, जिसमें कि कांग्रेस को लोकसभा में 20 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बाद से कांग्रेस प्रदेश में राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश में तमाम प्रयोग कर रही है, लेकिन असफल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराकर अमेठी का किला फतेह कर लिया था, मगर बीजेपी को रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। यही एक इकलौती सीट थी जो कांग्रेस बचा पाई थी। इस बार बीजेपी रायबरेली और अमेठी दोनों में जीत हासिल करना चाहती है, दोनों किले फतह करना चाहती है। 2019 में अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद इस बार राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली सीट से खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को हराना चाहती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की नजर अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीटों पर है। इनमें से अमेठी और रायबरेली सीट पर मजबूत लड़ाई है। ऐसे में बीजेपी ने अमेठी और रायबरेली सीट पर विजय हासिल करने के लिए गहरी रणनीति बनाई। अब देखना यह है कि इस तरह की चुनौतियों से कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार पाते हैं और रायबरेली और अमेठी का किला बचाते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।